हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। आज सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार की उपलब्धियों का देंगे ब्यौरा। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 249 नए मरीजों की पहचान। एक दिन में कोरोना से 39 लोगों ने गंवाई जान। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर हुई 3,579। देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से हाहाकार मचा हुआ है। दिन पर दिन बढ़ते दामों से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आम लोग पहले से ही घटती आय के बीच बढ़ती खाद्य कीमतों से जूझ रहे हैं। ऐसे में आज बढ़ती कीमतों को लेकर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की होगी। कमेटी ने पेट्रोलियम मंत्रालय और IOC, BPCL और HPCL के अधिकारियों को बुलाया है। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल की कीमतें पूरे देश में 100 रुपए पार पहुंचने के करीब पहुंच गई हैं। हरियाणा बीज विकास निगम को मिली शिकायत में पाया गया है कि निगम के एक मौजूदा निदेशक ने जींद के गिल्लाखेड़ा गांव में 60 एकड़ जमीन पर बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत बीज का उत्पादन दिखाया। इसके अलावा करीब 13 एकड़ जमीन पर अपनी पत्नी के नाम क्रबको के लिए और 10 एकड़ जमीन पर अपने बेटे के नाम पर IFFDC के लिए बीज का उत्पादन दिखाया, जबकि गांव में निदेशक या उसके परिवार के नाम पर कोई जमीन नहीं है। इसी प्रकार बीज विकास निगम के पूर्व निदेशक में भी 315 एकड़ जमीन पर बीज उत्पादन कार्यक्रम दिखाया, लेकिन उसके और उसके परिवार के नाम पर सिर्फ 65 एकड़ जमीन ही पाई गई। घोटाले में शामिल ये लोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश से सस्ते दामों पर बीज खरीदकर निगम और दूसरी एजेंसी को सप्लाई कर रहे थे। बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत बीज विकास निगम और दूसरी एजेंसी MSP पर 400 प्रति क्विंटल ज्यादा कीमत देती हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नागरिक अस्पताल, PHC, CHC और सब सेंटर्स में स्वच्छता के लिए स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। इसके तहत 15 से 30 जून तक सफाई अभियान चलाया जाएगा। विज ने कहा कि इस दौरान जो कार्य किए जाएंगे वो भविष्य के लिए मेंटेन रखने के लिए आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। विज ने बताया कि सरकार अस्पताल में केटरिंग की व्यवस्था भी करने जा रही है, ताकि लोगों को अस्पताल में खाने पीने की चीजों को लेकर परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं इस मौके पर चुरू से 17 किलो सोना और 8.92 लाख रुपए लूटकर भाग रहे बदमाशों को पकड़ने पर पुलिस की तारीफ भी की गई। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम का शुभारंभ करते हुए कहा कि इसके जरिए श्रमिकों को योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। आधुनिक तरीके से बनाए गए प्रोसेसिंग सिस्टम से आवेदक श्रमिकों की एप्लीकेशन पहले आओ पहले पाओ रूल से की जाएगी। साथ ही इसमें रजिस्ट्रेशन करने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि इसके जरिए श्रमिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ पारदर्शिता भी आएगी। नए सिस्टम को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां अपने पंजीकृत श्रमिकों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है, जिसके बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन से RTA विभाग पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों पर रोक लगेगी। अब कॉमर्शियल या डोमेस्टिक दोनों वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी डीलर्स के माध्यम से किया जा सकेगा। वहीं इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कोरोना काल में भी 3.5 साल में 809 बसें हाई पावर परचेज कमेटी में दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा रोडवेज के बेड़े को फायदा और कर्मचारियों को भी काम मिलेगा। वहीं इस दौरान किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी के बयान पर मूलचंद शर्मा ने कहा
कि किसान तो अपने खेतों में लगे हुए हैं, चढ़ूनी की गिरफ्तारी देना या न देना ये उनका अपना फैसला है। करनाल के 23 साल के युवा ने अपनी प्रतिभा के बूते प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया। खानपुर गांव के रहने वाले साहिल जटैन की आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति हुई है। साहिल के पिता पेशे से किसान हैं। साहिल के लेफ्टिनेंट बनने पर परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। पिता ने बताया कि साहिल ने 12वीं क्लास में अच्छे अंकों से पास करने के बाद एनडीए का एग्जाम दिया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। फिर 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसका सिलेक्शन हुआ। पंचकुला पुलिस ने चोरी और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सेक्टर 26 क्राइम ब्रांच के एसीपी राजकुमार कौशिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस गैंग के सदस्य मोटरसाइकिल, मोबाइल और बैटरी चुरा लेते थे। गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिल, 11 मोबाइल और 7 बैटरियां बरामद की। चोरी और स्नैचिंग की वारदात बढ़ने के बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर अपनी कार्रवाई शुरू की और इस गैंग का पर्दाफाश किया। बताया जा रहा है कि ये गैंग पंचकुला, बरवाला, रायपुर रानी और डेरा बस्ती के आसपास के क्षेत्र में स्नैचिंग और चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। कोरोना के खिलाफ देश के साथ साथ प्रदेश में भी जंग जारी। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए प्रदेश में सीरो सर्वे का ऐलान किया गया, लेकिन करनाल में होने वाले सीरो सर्वे को फिलहाल टाल दिया गया है। हालांकि यहां सीरो सर्वे के लिए विभाग की ओर से पूरी तैयारियां की गई थी। सर्वे के लिए करनाल जिले में 20 क्लस्टर बनाए गए हैं। इन 20 क्लस्टर में 2 दिन में करीब 500 सैंपल लिए जाने थे, लेकिन सीरो सर्वे के स्थगित होने से लोगों में मायूसी है। आपको बता दें कि सीरो सर्वे के जरिए लोगों में एंटीबॉडी बनी है कि नहीं, इस बात की जानकारी ली जा सकती है। भले ही सीरो सर्वे के स्थगित होने से मेडिकल स्टाफ मायूस हो, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को मात देने के लिए उनके हौसले बुलंद हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सरकार ने एक बार फिर तैयारी शुरू कर दी। प्रदेश भर में जिला परिषद के वार्ड्स के ड्रॉ निकाले जा रहे हैं। इसी के तहत फतेहाबाद जिला परिषद के वार्ड्स का भी ड्रॉ निकाला गया। हालांकि अनुसूचित जाति के लिए 6 वार्ड पहले से ही आरक्षित कर दिए गए थे। वहीं बुधवार को पिछड़ा वर्ग ए के लिए ड्रॉ हुए। इनमें वार्ड 3 बीसीए पुरुष के लिए ड्रॉ निकाला तो वार्ड 13 बीसीए महिला के लिए आरक्षित हो गया। बाकी बचे वार्ड सामान्य हैं। अधोया बराड़ा रोड पर हैफेड के गोदामों के पास जिन दुकानों को रात के अंधेरे में तोड़ा गया था, उनकी मरम्मत का काम शुरू हो गया है। अभी तक पुलिस ने इस मामले में जेसीबी चालक को ही गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे किसी भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अब दुकानदारों ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी दुकानें दोबारा तोड़ने की कोशिश की गई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अफसरों की होगी। बता दें कि अधोया बराड़ा रोड पर हैफेड गोदामों के पास रूहानी सत्संग घर बराड़ा की दुकानें हैं। अब 1.25 एकड़ जमीन को किसी प्रॉपर्टी कारोबारी ने खरीद लिया है, जिसको खाली करवाने के लिए कार्रवाई की गई है। झज्जर में 2 दिन पहले बीजेपी कार्यालय की नींव उखाड़ने के चलते किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर किसानों ने हुंकार भरी है। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों की गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले झज्जर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जिला बीजेपी कार्यालय के निर्माण की नींव रखी थी। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही क्षेत्र के कुछ किसानों ने मौके पर पहुंचकर पार्टी कार्यालय की नींव को उखाड़ दिया था। बाद में बीजेपी नेताओं की शिकायत पर झज्जर सिटी थाने में 10 नामजद समेत 50 से 60 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसी को लेकर किसानों में रोष है। किसान नेताओं का कहना है कि इस मामले में किसान नेताओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है, जो कि किसानों को स्वीकार नहीं और उसका हर हाल में विरोध किया जाएगा।
फरीदाबाद में सेक्टर 17 सीआईए दफ्तर के पास एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया। बताया जा रहा है कि हनी ट्रैप के मामले से परेशान होकर शख्स ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक को पिछले साल से लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में भी की थी। वहीं परिवार वालों का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उधर सेक्टर 17 के थाना प्रभारी का कहना है कि अभी तक परिवार की तरफ से किसी प्रकार की शिकायत उनके पास नहीं आई है। गुप्तचर विभाग ने नाथुसरी चौपटा क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति का भांडाफोड़ किया है जो यूट्यूब पर चैनल बनाकर लोगों को सट्टे का नंबर देता था और उनसे रुपए वसूलता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले गांव में गैस वेल्डिंग की दुकान में काम करता था। गैस वेल्डिंग का काम करता था, लेकिन 6 महीनों से उसने दुकान बंद कर दी, घर पर ही रह रहा है। उसने एक पुरानी सेंट्रो कार भी खरीद ली और अपने पुराने मकान के स्थान पर 10-12 लाख रुपए खर्च कर नया मकान भी बना लिया। पुलिस ने आरोपी सतबीर उर्फ सत्तू निवासी नाथुसरी कला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतिया में प्रशासन द्वारा 5 अलग-अलग जगह पर योगा डे मनाया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से एक जगह योगा डे पर 50 के करीब लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। हरियाणा राज्य भंडारण निगम चेयरमैन नयनपाल रावत ने निगम की एजीएम बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें हरियाणा राज्य भंडारण निगम की वार्षिक एजीएम में वर्ष 2018-19 का लेखा जोखा रखा गया है। गोहाना नगर परिषद की कार्यकारिणी के 5 साल पूरे होने पर परिषद की आखिरी मीटिंग के बाद इसे भंग कर दिया गया। गोहाना नगर परिषद के चेयरमैन के पद खाली होने के बाद गोहाना के एसडीएम को नगर परिषद गोहाना एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। बुधवार को ही गोहाना के एसडीएम ने एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पद को ग्रहण किया। नए एडमिनिस्ट्रेटर ने आश्वासन दिया कि जब तक नगर परिषद के चुनाव नहीं होते और नई कार्यकारिणी अपना हाल नहीं संभालती, तब तक गोहाना के विकास कार्य पहले की तरह ही सुचारू रूप से चलते रहेंगे। राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड ने बुधवार को एसडीएम रादौर सुरेंद्र पाल को देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें भारतीय थल सेना में फूले रेजिमेंट का गठन किए जाने की मांग की गई। फूले ब्रिगेड के प्रदेश युवा अध्यक्ष मनोज सैनी बकाना के नेतृत्व में एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि भारतवर्ष में सैनी, माली, कुशवाहा, शौर्य, रेड्डी आदि समाज का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। गुरुग्राम में धड़ल्ले से भूमाफिया रावली की पहाड़ियों पर फार्म हाउस बना रहे हैं। इन रसूखदार बिल्डर्स को रोकने वाला कोई नहीं और जिन अधिकारियों पर इन्हें रोकने की जिम्मेदारी है वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। कासन, मानेसर, नौरंगपुर, रायसीना, बंदवाड़ी और ग्वाल पहाड़ी समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां 5000 से ज्यादा फार्म हाउस अवैध तरीके से बना लिए गए हैं। पहाड़ियों में इस बसावट की वजह से वन्य जीव भी विलुप्त होते दिखाई दे रहे हैं। हद तो ये है कि इन रसूखदारों को ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की परवाह है और ना ही एनजीटी के नियमों का डर। ये बेधड़क नियमों की अनदेखी कर अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। गोहाना में प्रशासन ने सेक्टर 13 और 17 से अवैध कब्जे हटाए। हुडा की जमीन पर किसानों द्वारा किए गए कब्जों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। वहीं इस दौरान भारी पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। अधिकारियों की माने तो गोहाना में सेक्टर 13 और सेक्टर 17 के लिए हुडा द्वारा 2013 में 2000 जमीन को अधिग्रहण किया गया था, जिसको लेकर किसानों को उनकी जमीन की पेमेंट भी की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद यहां के किसान इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे को हटवाया गया है।
वहीं मौके पर मौजूद किसानों ने बताया हुडा द्वारा उनकी जमीन को अधिग्रहण किया गया था। उनके लिए उन्हें 74 लाख रुपए एक एकड़ के लिए दिए जाने थे, लेकिन अभी तक 66 लाख रुपए ही दिए गए। पृथला के फतेहपुर बिल्लौज गांव में आमजन का जीना मुहाल है। गांव के लोगों ने सरपंच और अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि वो स्वच्छता को लेकर गंभीर नहीं हैं। लोगों का कहना है कि वो खुद ही गली मोहल्लों की सफाई करने को मजबूर हैं। लोगों ने स्थानीय अधिकारी और गांव के सरपंच पर आरोप लगाए हैं कि कई बार शिकायत करने के बावजूद इलाके में सफाई नहीं होती। बल्लभगढ़ के गांव झड़ सैतली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीवर का गंदा पानी पिछले काफी समय से भरा हुआ है। गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। आए दिन यहां कोई न कोई हादसा होने से लोग घायल हो रहे हैं और साथ ही स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते एक ट्रक पलट गया, जिसमें ट्रक के चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। पंचकुला सेक्टर 17 के एक मकान से कीमती गहने चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मकान में रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसी दौरान चोरी की वारदात हुई। घटना से संबंधित एक सीसीटीवी भी सामने आ रहा है, जिसमें महिला को सामान लेकर जाते हुए देखा जा सकता है। मकान मालिक का कहना है कि चोर ने घर पर रखे सोने के गहनों और कपड़ों पर हाथ साफ किया। बहरहाल पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पलवल जिले में चोरों के हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला पलवल जिले के उपमंडल होडल का है, जहां चोरों ने दिन दहाड़े एक मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और हजारों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। मकान में चोरी के लिए जाते समय वहां लगे सीसीटीवी में चोर कैद हो गए। होडल थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी भीम सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्दी चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रदेश में दिन ब दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला फतेहाबाद के 4 मरला कॉलोनी से सामने आया, जहां बाइक सवार बदमाश महिला से चेन छीनकर फरार हो गए। नशे की लत और अय्याशी के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक वर्दी वाले को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम के मुताबिक नीमका जेल में वार्डन के तौर पर तैनात जसविंदर गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, रोहतक, कैथल, हिसार और सिरसा की पुलिस लाइन में आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। चोरी के दौरान आरोपी अपनी वर्दी में रहता था, जिससे किसी को उस वक्त उस पर शक भी न हो। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की लत और अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस की वर्दी में होने की वजह से आरोपी वगैरह किसी रोक टोक के पुलिस लाइन में दाखिल हो जाता था और चोरी की वारदात को अंजाम देता था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर में पुलिस ने एक फर्जी महिला पुलिस को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि न्यू हमीदा कॉलोनी में अकेले रहने वाले बुजुर्ग को 3 महिलाओं ने अपना निशाना बनाया। पेहोवा के गांव बोधनी में एक विवाहिता ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मृतका की पहचान मनदीप कौर के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक महिला के चाचा की शिकायत पर ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गांव भूना डेरा नाना के रहने वाले मृतका के चाचा ने बताया कि उसका भाई विदेश गया हुआ है। मनदीप कौर की शादी उन्होंने 23 नवंबर 2014 को गांव बोधनी के एक युवक से की थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था, जिससे तंग आकर महिला ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने होटल से लापता नाबालिग छात्रा को यूपी से बरामद किया। बताया जा रहा है कि आरोपी पहला फुसलाकर छात्रा को यूपी ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लापता छात्रा के माता पिता ने पुलिस में छात्रा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो पुलिस ने छात्रा की तेजी से तलाशी शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने छात्रा को आरोपी समेत यूपी से बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट और
363, 366 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पलवल में बीते कुछ दिनों से दुष्कर्म के एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। रोहतक के चुलियाना डीगल रोड पर झाड़ियों में महिला का अधजला धड़ मिला है। गांव के लोगों ने सुबह अधजला शव को देखा तो पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हिसार पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने लूट की 7 वारदातों को कबूल किया है। पंचकुला पुलिस ने युवक की हत्या की कोशिश करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पहले कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत भेजा गया। मामला साल 2019 का है, जब राजीव कॉलोनी के एक युवक पर कुछ हमलावरों ने तेजधार हथियार से हमला किया था। इस हमले में आरोपियों ने युवक के हाथ की 2 उंगलियां काट दी थी। घटना के बाद पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कैथल के कांगतली गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। बिजली विभाग को लेकर शिकायत की जा रही है कि बिजली पोल पर चढ़े कर्मचारी की करंट लगने से मौत हुई, जिसके बाद कर्मचारियों और परिजनों में आक्रोश का माहौल है। इस हादसे के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र कुमार नाम का बिजली कर्मचारी बिजली लाइन को दुरुस्त करने के लिए खंभे पर चढ़ा था। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र परिवार में अकेला कमाने वाला था। परिजनों और सुरेंद्र के साथी कर्मचारियों का आरोप है कि कर्मचारियों की कमी के चलते कर्मचारियों से 18-18 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। फतेहाबाद की शिवपुरी में मंगलवार रात रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार शाम गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज की बस ब्रेक फेल होने के कारण पोल से टकरा गई। हादसे की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक ऑटो सवार को मामूली चोटें आई हैं। महम के बहलबा गांव के पास एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से नाराज बहलबा गांव के लोगों ने शव को रोड पर रखकर रोहतक हिसार मार्ग पर जाम लगा दिया, जिसके चलते काफी देर तक सड़क को दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। गोहाना के गांव शामड़ी में अज्ञात कारणों के चलते एक मकान में आग लग गई। जब घर में आग लगी तब घर पर कोई सदस्य मौजूद नहीं था। ग्रामीणों ने धुआं उठता देख घर के सदस्यों को आगजनी की सूचना दी। घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। घर के लोगों ने पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी में लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख।